कितनी भीड़ आ रही है, 2,500 रुपया देख कर हमला करवा दिया, मंगल पांडे जी पर ही हमला करवा दिया। जिस प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं जी, काटिएगा नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं काटेंगे। बड़ा वो फ्रॉड है, धूर्त है, मक्कार है। प्रशांत किशोर को फ्रॉड कह रहे हैं। आप मुझे बताइए बिहार में कहां शराब नहीं मिल सकती है अभी? हमको तो प्रशांत किशोर के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि इसका पहले कोर्स जांच कीजिए। ये आतंकवादियों से भी पैसा कमाया है, धुरताई कर करके सरकार को भी फंसाने जा रहा था, उसको कुत्ते की तरह भगा दिया गया। तो बिहार को कुत्ते की तरह भगा, के पास इतना बड़ा फ्रॉड है, ठगा। अभी जो बीपीएससी का है घोटाला के झूठा आरोप लगाया था और इसने करेगा क्या? अभी तक तो ये पैसा वसूल रहा था पूरे बिहार में। वो पार्टी के बनकर कौन लाने वाला है? शर्म आना चाहिए जिस मैनेजर में काम किया। अबरी बार नीतीश कुमार, शर्म नहीं आता है? 2 सितंबर 2023 को उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के हैं, उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया था, हिंदू देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की हुई थी। उनको जवाब देने के लिए इन्होंने PIL की थी यहाँ, और उसके बाद उन पर FIR दर्ज हुआ। ये खुद ही आज हमारे साथ हैं और बताएंगे क्यों आपने उनके ऊपर FIR किया। क्या आपकी कौन सी भावनाएं आहत हो गई ऐसे? सर प्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, जो आप उत्तर प्रदेश से चलकर इस बिहार की सरजमी पर पहुंचे हैं और खासकर यह ऐतिहासिक ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के प्रांगण तक पहुंचे हैं। कैंपस से आप बाहर हैं, बिल्कुल बिल्कुल नियम कानून है उसके तहत, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं एक शब्द आपको कहना चाहता हूं कि PIL नहीं किए थे, वो एक्चुअली कंप्लेन केस था। अच्छा, कंप्लेन? हाँ, 2 सितंबर 2023 को उदय। कंप्लेन और PIL में कोई अंतर है तो स्पष्ट कर दीजिए, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। लीगल कानूनी सलाह, बहुत खुशी की बात है जी। तो PIL होता है, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में होता है, किसी भी जुडिकेचर जो उसका हाई कोर्ट होता है पूरे स्टेट का, वहाँ होता है। और कंप्लेन केस CGM के यहाँ होता है। बिल्कुल। अभी आप तो कोई इसमें नहीं कोई इशू नहीं। तो मैंने जब देखा कि उन्होंने हिंदू धर्म को, खासकर अभी वर्तमान में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन, जो अभी वहाँ युवा कल्याण मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक सभा में, प्रायोजित सभा थी, हिंदू धर्म को मानने वाले के लिए, सनातनियों को प्रताड़ित करने के लिए, मानसिक स्तर पर गिराने के लिए जी, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म कोरोना, डेंगू और मलेरिया है, और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया और कहा कि सनातन धर्म को समूल नष्ट कर देना है। जब ये शब्द मैंने देखा, खासकर आप ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल में और प्रिंट मीडिया में, तो मेरे अंदर भी दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मौत सी मायूसी आई। आप एक अच्छे नवोदित पत्रकार हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप वहां से यहाँ तक हमारे पास आए हैं, वहां से चल के। तो मैं कितना भाव विह्वल हूँ आपके प्रति, सकारात्मक रूप से, जिसका मैं विश्लेषण नहीं कर सकता हूं, आम जनमानस के बीच में भी वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरी भावना को आप समझ सकते हैं। तो जब मैंने देखा तो मैं, देखिए, आप अधिवक्ता कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो सब सही है, वो मेरा पेशा है, मैं खुश हूं उससे, वो अलग चीज है। लेकिन सबसे पहले मैं एक सनातनी हूं और एक जिम्मेवार नागरिक हूं, और जिम्मेवार नागरिक होने के नाते वो नहीं, अगर हिंदू धर्म के लोग भी अदर धर्म पर इस तरह के बोलेंगे तो मैं कहीं से न्याय संगत नहीं कहूंगा जी। तो जिस तरह से अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया था उदयनिधि स्टालिन ने, तो मेरे जैसा लोग चुप नहीं बैठता। तो अभी ये जो आपने कंप्लेंट की थी CGM कोर्ट में, वो क्या, उसका स्टेटस क्या है अभी? मैं बता रहा हूँ। जब मैंने कंप्लेन केस दर्ज कराया तो ऑनरेबल पटना के CGM कोर्ट में मैंने किया था, तो वहां से ट्रांसफर हो गए, MLA वहां थे, तो ट्रांसफर हो गए MLA MP कोर्ट में। तो उस समय ऑनरेबल जज थी वहाँ, मिसेस सारिका, ऑनरेबल मिसेस सारिका बहालिया जी। तो सारिका बहालिया जी ने जो एक प्रोसेस होता है उसको देखा, बाद में उन्होंने संज्ञान लिया, उस पर सम्मन जारी किया उनको 153(295) सेक्शन के तहत, IPC के तहत। और मैं बताना चाहता हूं, कुछ समय तो पूरे देश के मीडिया भी आए थे यहाँ और हाहाकार मचा था। बाद में उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया जी। आज तक मैं बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि वो सुप्रीम कोर्ट में मेंटेन आर्टिकल 32 के लिए गए थे, नहीं हुआ है, और फिर फरवरी में उनको डेट मिल रहा है, उसमें उनको सजा होगा। यहाँ प्रोसीडिंग चल रहा है, सजा होगी, और मैं उस केस को कर करके उदयनिधि स्टालिन जैसा भ्रष्ट सांप्रदायिक व्यक्ति के खिलाफ मैं यहाँ मुकदमा लड़ करके गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बिल्कुल, आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हर सनातनी गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन जो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये आपकी न्यायिक पद्धति है जो, वो 2023 सितंबर 2023 2 सितंबर 2023 से आज तक उसको उदयनिधि को किसी भी प्रकार की कोई सजा या गिरफ्तारी या कुछ समन जारी कर पाई है? समन जारी किया,
क्या? और संबंध में उनके वकील लोग आ रहे हैं, फिर 205 उन्होंने लाभ लिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भाग गए। लेकिन खुशी की बात है कि हम धन्यवाद देते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि आर्टिकल 32 उनको मेंटेन नहीं हुआ, डेट पर डेट, अभी डेट मिला है फरवरी में, फिर उनको सुनेंगे। क्या लगता है बाइज्जत बरी होंगे? नहीं, उनको सजा होगा। करवा पाएंगे? एकदम करवाएंगे, एकदम मुझे पूर्ण विश्वास है वो उनको न्यायपालिका सजा देगी। वकील हैं तो न्यायपालिका को मानेंगे? एकदम मानेंगे, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन प्रोसेस है, सजा होगी। लेकिन लचर पचर व्यवस्था थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और एक चीज और में होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ। यह सौभाग्य भी 13 स्टेट में उन पर केस हुआ था जी, और पहला मैंने यहाँ किया था, इसलिए सौभाग्य भी मुझे ही मिला कि पहला यहीं से उनको सम्मन हुआ है। अच्छा, ऑनरेबल पटना के ही MLA MP कोर्ट से। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया था देश में, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दंगा होता, कितना बड़ा मारकाट हो जा सकता था। और वह केस दंगा को रोकने का काम किया कि किसी की भी भावना आहत होगी तो भाई थोड़ा सा तो क्रूरता लाएगा ही। अच्छा, चलिए, क्रूरता लाएगा, ठीक बात है, उस पर समन भी जारी होगा, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, हो जाए, अगर न्यायपालिका थोड़ा सा अच्छे से काम करेगी तो करेगी, आप लोग करवाएंगे तो। लेकिन कल जो हुआ, बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया, सड़क जाम किया पटना में। बीजेपी के नेताओं ने, दिलीप जायसवाल जी मां बन गए कल, आपको पता है, कहे कि मैं मां हूं, नहीं पोस्टर लेकर टहल रहे थे रोड पर। नहीं, मैं खंडन करूंगा, रोड पर आप एक मां बन गया। नहीं, आप एक जर्नलिस्ट हैं। हाँ, और बहुत आशा है जी, बिल्कुल, इसलिए कि मेरा जो इनिशियल करियर रहा है वो जर्नलिस्ट का रहा है जी, तो बहुत आपसे मुझे आशा है। आप इतना अच्छा बोलते हैं, टूप टूप के, बहुत हम प्रभावित होते हैं आपका बोली से, बच्चा जैसा निकलता है, तो मेरे अंदर बड़ा अच्छा लगता है, सच में बता रहा हूँ। नहीं, और मैं कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, आपने कहा कि दिलीप जायसवाल जी मां बन गए, ऐसा उन्होंने ये कहा, मैं भी मां हूं। 1 मिनट, वह सांकेतिक एक पोस्टर होता है, तो सांकेतिक बात ही हम कर रहे हैं। एकदम मैं मां हूं यानी, मैं मां हूं यानी दिलीप जायसवाल जी ने एक्सेप्ट किया मैं मां हूं। नहीं, यहाँ के नारियों के सम्मान में, नारी के सम्मान में कल बीजेपी किसने हनन कर दिया नारियों के सम्मान का? बहुत अच्छा, बीजेपी महिला मोर्चा का निकला था वह रैली जी, आप समझिए, बिल्कुल समझ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश, एक सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी। आप ये बताइए कि दिलीप जायसवाल जी एक सांकेतिक रूप से उस धरना में जाते कि नहीं? इसलिए कि किसी भी विंग का एक प्रोग्राम जब हो रहा है, मेन पार्टी जो है उसके अध्यक्ष उसके गार्जियन होते हैं, वो एक संगठन इकाई है। तो दिलीप जायसवाल जी ने गया, लोग पोस्टर, हाँ भाई, हाँ यहाँ के नारियां हमारी भी माँ है। अच्छा, आप लीगल वकील हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कानून, मुझसे बहुत ज्यादा ही जानते हैं कानून के बारे में। क्या किसी को भी धरना प्रदर्शन सड़क पर लेट कर करने का अधिकार है इस देश में? धरना प्रदर्शन रोड को जाम कर किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है, सांकेतिक रूप से, बशर्ते कि किसी को कोई क्षति नहीं हो। अरे क्षति नहीं हुई, सरकारी वाहनों को कितना नुकसान हुआ, जितने प्राइवेट व्हीकल वहां फंसे हुए थे उनका कितना तेल जला, स्कूल जाने वाली बसें फंसी हुई थी, एम्बुलेंस फंसे हुए थे। टेक्निकल चीज को समझिए। एक वर्तमान बीजेपी, आप ये कहना चाहते हैं, वकील होने के बाद भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का ये धरना प्रदर्शन पूरी तरह से सही था, ऐसा ही आंदोलन होना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग रोड पर लेकर प्रदर्शन करें और बहुत अच्छी बात है, कतई नहीं, सब मां बन जाए, कतई नहीं। आप तो क्या कहना चाह रहे हैं? टेक्निकल वर्ड को मेरा समझिए। हाँ, बताइए जी, आप धरना प्रदर्शन कीजिए जी, सांकेतिक रूप से कीजिए, बीजेपी का संकेत। हाँ, मैं एक चीज आ रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं, कहीं पर तोड़ फोड़ हुआ है, किसी के साथ मारपीट हुई है, वो कतई भी ओरिजिनल बीजेपी के सदस्य नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं से वो संपोषित है, प्रायोजित है, उस पर बीजेपी अध्यक्ष ऑनरेबल जो माननीय बीजेपी अध्यक्ष जो है, चाहे किसी भी पार्टी का अध्यक्ष, उनको कार्रवाई करना चाहिए। अब आप पत्रकार महोदय समझ लीजिए, एक शब्द और उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। इसके पहले आरजेडी का यहाँ बंदी हुआ था, उसका पक्षधर नहीं था, आप रोज में 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, उसका नहीं ज्यादा हुआ था, आप यूपी में थे उस समय, और मैं पटना के सड़कों पर निकला था कोर्ट आने के लिए जी। स्थिति ऐसा हुआ, इतना क्रूरलिटी था उस, क्या किया आपने? कोई मैं बता रहा हूँ, 50 को FIR हुआ, कोर्ट काम कर रही है, लेकिन कब तक होगा? कब तक? जो एक कोर्ट का प्रोसेस है उसको हम बदल नहीं सकते, उसको कैबिनेट बदल। अब ये भाजपा वालों ने जो किया है, मैं आपको बता दूं नुकसान कहाँ कहाँ हुआ। सरकारी बसें फंसी थी, ट्रांसपोर्ट बाधित था ना, बाधित था ना,
कुछ ना कुछ तो क्षति हुई होगी। गाड़ियां जब नहीं बाजी थी आप मेरे सामने, मेरे वीडियोस में है, मेरे वीडियोस में बताइए 5-6 मैं भी कोर्ट में फंसी थी। कल मेरा भी कई केस चढ़ा हुआ था, मैं निकला हूँ कहीं नहीं फंसा हूँ। वो कौन? जज साहब की गाड़ी मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। जज साहब आपके कोर्ट के, इसी कोर्ट के जज थे, उनको नियम है कि संतरी है, उनको क्लियर कराना है, यातायात को क्लियर कराना है, लोग क्लियर करा दिया, पहुंच गए। अब आप मानेंगे नहीं मानने मतलब ये धरना प्रदर्शन रोड पे सही है या ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? रोड पर लीगल एडवाइजर होकर, वकील होकर मैं क्या बोला? हाँ। इसमें क्रूरलिटी नहीं होना चाहिए, कोई भी, चाहे वो बीजेपी रहे, जदयू रहे, कोई भी रहे, उस पर एक्शन होना चाहिए। कल भी घटना मैं बता रहा हूँ, मुझे भी पता लगा है कि 2 जगह, एक जगह आपको मैं बता रहा हूँ, कहीं पर मुंगेर में और जहानाबाद में घटना हुई है। अगर उसकी नेशनल हाईवे भी जाम हुई है, ठीक है, उसको पकड़, मैं आपसे यही अपेक्षा कर रहा हूं और इसी अपेक्षा के साथ आपसे मिल रहा हूं कि आप इस पे जनहित याचिका करेंगे, जिससे जो भी नुकसान हुआ है संपत्ति को और जो भी लोगों को नुकसान हुआ है, क्षतिपूर्ति आप दिलवाएंगे लोगों की, जैसे आपने आरजेडी के लिए किया वही काम आप बीजेपी के खिलाफ करेंगे। अच्छा आपने शब्द कहा, बहुत अच्छा कि हम आरजेडी के लिए भी कोई नहीं किए हैं, उसके प्रति हमारा आप उसके लिए भी करिए। और मैं बता रहा हूँ, इस तरह के हमारे पास तो कोई पिटिशनर आएंगे तब ना, आपको मैं खुल के बोल रहा हूँ, तब ना हम करेंगे। सब में हम ही कुछ जाए, 100-200 डेली हो रहा है तो सब में हम कुछ जाए। एक बहुत छोटी सी घटना है, बहुत बड़ा कहीं बीजेपी का हुआ है, उसमें बहुत मास स्तर पर कहीं कुछ नहीं हुआ है। अब इसको मोटिवेटेड लोग बना रहे हैं, इसलिए कि देखिए क्या होता है ना, कि जो चोर रहता है ना, बिहार का एक वाकई नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान हुआ है, जिसलिए ये लोग सड़क पर लेटे हुए थे, वो हुआ है। देखिए नरेंद्र मोदी जी की मां का ही नहीं हुआ है जी, ये पूरे बीजेपी की, बीजेपी के नहीं है, हम बीजेपी में नहीं है, आपको बता रहे हैं आज तक जी जी। लेकिन मुझे भी अपमान हुआ, आपकी मां का भी अपमान हुआ, बीजेपी में पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान हो गया। अगर कोई और बोलता है किसी की मां पर, वो भी अपमान है। कहने का मैं एक चीज बता रहा हूँ पत्रकार जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक शब्द सुन लीजिए मेरा जी। बहुत अच्छा लगा एक बीजेपी का मेरा कल का मैंने उसका फॉर्मूला जो था, खासकर धरना का, बंदी का, कि 7 बजे से 12 बजे, देखिए कितना अच्छा से किया है। अच्छा 12 बजे आम जनमानस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सहिष्णु लोग हैं भाजपा के लोग। मैं ये मानता हूं कि अगर और कोई दल उस समय सड़क पर होता तो बिल्कुल ये हिंसा हो जाती, तोड़फोड़ होती, गाड़ियां जलती, ये मैं मानता हूं। लेकिन जो बात मैं नहीं मानता हूं वो ये है कि बीजेपी के लोगों को गालियां मिली, मतलब देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली मिली, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भी मां को गाली मिली। कब मिली? मैं आपको बताता हूं। 4 दिसंबर 2018 को जयपुर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की विधवा, आप इसको कितना सही मानते हैं? अब कांग्रेस की विधवा, देखिए कांग्रेस की विधवा किसके लिए था? ये भावनात्मक है, ये फ्रेज है, तो इसमें है, तो ये फ्रेज नहीं है क्या? ये फ्रेज नहीं है, साबित कर देता हूं फ्रेज है। जहां पर ये हुआ वहां पर उस लड़के को तुरंत पकड़ा गया, गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद ये लोग रोना रो रहे हैं, खून के आंसू बहा रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अब नहीं रो, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं भाजपा वाले भाई। अभी एक छोटा सा, ये इसमें कोई औचित्य नहीं बनता। वकील साहब मैं नहीं समझ पाता ऐसा कोई औचित्य बनता है। अभी एक छोटा सा चीज मैं कह रहा हूँ जी। आज मैंने जो एक्शन अभी आप आए ना सनातन पर, मैंने एक्शन क्यों लिया? हम बीजेपी में नहीं है, आपको बता रहे हैं आज तक जी, बिल्कुल। लेकिन मैंने एक इस देश का जिम्मेवार नागरिक होने, खासकर बिहार ही नहीं मानिए, देश का मैं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, भारतवंशी है, तो मैंने एक्शन लिया। और आपको मैं बता रहा हूँ, यही यहाँ का एक एमपी था जहानाबाद का, उसने एम्बुलेंस घोटाला में हजारों माताओं के कोख को सुना कर दिया था, बहनों के मांग के सिंदूर उजड़वा दिया, एम्बुलेंस का सब पैसा खा गया था। मैंने उस केस को लड़ा, आपको बता रहे हैं, तो सरकार समर्थक आपके पास आए कई सारे आपने ऐसे याचिकाएं की है जो बता रहा हूं, जिससे हम लोगों को सीखने को मिला। आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, आपके अंदर भी दर्द है और मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है, दर्द है। कोई भी पार्टी का, आप बीजेपी में तो मारपीट कीजिएगा, कहीं कहीं कल कुछ घटना हुई है, उसके लिए मुझे भी दुख है और क्षोभ है, उस पर एक्शन होना चाहिए। और अभी बीजेपी के वर्तमान में बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान जो अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल जी, माननीय दिलीप जायसवाल जी, ये रियल में बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, इनका ये अच्छे हैं, एक मिनट, ये अच्छे हैं। प्रशांत किशोर जी एक आए हैं यहाँ बिहार में, नई राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिखों के कॉलेज को कब्जा कर लिए हैं, एक व्यक्ति का मर्डर करके कब्जा कर लिया है, वही क्या क्या बोला है आपने सुना होगा, हम सुने हैं, थोड़ा सा ना हम सुने हैं। बहुत अच्छा शब्द आपने, बहुत अच्छा शब्द रखा। जिस प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं जी, काटिएगा नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं काटेंगे। बड़ा फ्रॉड है, धूर्त है, मक्कार है।
प्रशांत किशोर को फ्रॉड कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए कैसे तो उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे अंदर भी मानवता शीर्षक कर उस दिन वही जिस दिन इसने जन स्वराज का स्थापना किया और कहा क्या कि हम तो शराबबंदी को छुड़वा रहे हैं गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर, सुनते जाइए। और जिस दिलीप जायसवाल के बारे में अगर बोलते हैं प्रशांत किशोर और बोलते हैं कि मर्डर किया है तो उसको फिक्र है, सजा देना उसका काम है। दूसरी चीज सुनिए, ये सब प्रायोजित है। दूसरी चीज आपने कहा कि सिर्फ ये बोल क्यों ले रहे हैं भाई? प्रायोजित है तो नहीं, प्रायोजित है क्यों ले रहे हैं? आपका जवाब का आपने कहा कि सिख का कॉलेज कब्जा किया है। जी बिल्कुल, कॉलेज कब्जा होता है, वो एनजीओ से कॉलेज चलता है, मैक्सिमम लोग इनके समर्थन में कॉलेज है जो इनकी पत्नी और इनके बेटे इनके समर्थन में है। सरकार इनकी पत्नी और इनके परिवार के लोग इनके समर्थन में रहेंगे, उसमें शामिल कौन? आप सुनिए, पत्नी इनके बेटे। सुनिए, आप कैबिनेट से, भारत सरकार से बदलवाइए नियम कानून। ये तो नियम है आपके यहाँ। अब तो यहाँ आप देखे ना, स्टेट में, यूपी में, बिहार में, कहीं भी आप कह रहे हैं 2 अक्टूबर को जब जन स्वराज की स्थापना हुई तब इन्होंने ऐलान किया कि शराबबंदी हट जाएगी। आप मुझे बताइए बिहार में कहां शराब नहीं मिल सकती है अभी? हमको तो नहीं। आप अधिवक्ता हैं, आप अधिवक्ता हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं। आप बिहार के ही हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप ऐसा कोई जगह बताइए। मेरे कैमरे में ऐसी 100 जगह कैद है जहां पर मैं बहुत अच्छा शराब पकड़ा हूँ, शराब बेचने वाले लोगों को पकड़ा हूँ, सबको पकड़ कर रखा हूँ, इसी कैमरे में कैद है। आपके बात हमारे चैनल में आपके बातों से मैं सहमत हूँ जी, शराब मिल रहा है जी। आप समझिए बंद कहाँ है? नहीं, कोई बाहर से नहीं आया है। शराब घर में भी लोग चुपे से बना ले। क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशांत किशोर बेच रहे हैं शराब, पुलिस को पकड़ना काम है, पुलिस पकड़ रही है, उनको जेल भेज रही है, पकड़े जा रहे हैं। अरे कहाँ पकड़ रही है? भट्टियां चलती है। पैसे मैं आपको 10 बार बता देता हूँ, ऐसे आप जाइए, वहाँ भट्टियां चल रही है, पकड़वा लीजिए। मुझे खुशी है कि आप में ओज है, ओजस्विता है, मैं साधुवाद देता हूँ आपको। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे बोल रहे हैं ना अभी सरकार में, अगर आरजेडी की सरकार थी तो जैकेट भी खोलवा लेती। लेकिन मैं कहाँ कह रहा हूँ आरजेडी की सरकार सही है, बीजेपी की, जेडीयू की, स्वराज की, किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ। जब आप कह रहे हैं शराबबंदी हटना गलत है, सुनिए, तब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या शराबबंदी अभी हटी हुई है? आप पॉइंट पर आइए। आपने पॉइंट पे ही है, एक सीट कब्जा कर लिए जी, उसका क्या है मापदंड? वो कोर्ट का में गए, नियम है। आप जो कह दीजिएगा हम हमारे अकल आप भी हमारे ऊपर। अरे भाई जवाब तो देना चाहिए। कहाँ सोए हुए थे? जिस सिख का कब्जा किया है, अगर किया है दिलीप जायसवाल जी ने, तो कहाँ सोए हुए थे अभी तक? सिखाते हैं बदनाम करने से। अरे वह इस देश उसको केस ही नहीं, एक व्यक्ति गए उनका मर्डर कर दिया, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं। वो सब अध्यक्ष को बदनाम करने के। बीजेपी का अध्यक्ष बहुत शरीफ है, हर को से पूछेगा, इतना व्यवहारिक आदमी है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए प्रशांत किशोर के बारे में। मैं बार बार कहता हूँ कि इसका पहले कोर्स जांच कीजिए, ये आतंकवादियों से भी पैसा ले रहा होगा, इतना बड़ा फ्रॉड है। आप जिस सरकार की कर रहे हैं, मैनेजर हर सरकार में रहता है, तो सब हर सरकार का मैनेजमेंट देखा है, सब सरकार का नस जानते हैं। वो नहीं, वो इतना माल कमाया है धुरताई कर करके, सरकार को भी फंसाने जा रहा था, उसको कुत्ते की तरह भगा दिया गया। तो बिहार को कुत्ते की तरह भगा, सारा लोग कह रहे थे कि हम चाहे तो मुख्यमंत्री बन जाते। नीतीश कुमार हमको उत्तराधिकारी घोषित ही कर दिए थे, मुख्यमंत्री बना ही दिए थे। आप भी लगता है कि अरे वो कहे ऐसा लगता है, इंटरव्यू देखा हूँ, ऐसा लगता है जी। मार्च माह जो होता है ना, वो अप्रैल माह, वो समशीतोष्ण जलवायु मार्च तक रहता है जी। समशीतोष्ण जलवायु है, वहाँ बारिश की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अरे धुर्त है, इसको जांच होगा। सरकार इसका जांच होगा। सरकार में आप लोग हर व्यक्ति के खिलाफ वो बोल रहा है। सरकार में भाजपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, किसके खिलाफ नहीं बोल रहा है? मैं कहना चाहता हूँ, आप समझिए कि यह व्यक्ति अभी नया 2 महीना से कूद रहा है। अभी आप बहुत अच्छा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास इतना बड़ा फ्रॉड है, ठगा। अभी जो बीपीएससी का है घोटाला के झूठा आरोप लगाया था, और इसने ठगा कि हम जांच कराएंगे और एग्जाम कराएंगे। और उसको मैंने ही कहा था कि धुरतई कर रहा है बिहार के नौजवानों को। बताइए, जिस गांधी मैदान में घुस गया, 5 को लड़का नहीं था, ये बाहर से बुला करके दंगा करवाना चाह रहा था। चलिए आज हमें आप वचन दीजिए इस कैमरे पर कि आप इनके खिलाफ कंप्लेन दायर करेंगे कोर्ट में कि इन्होंने जो कहा है, देव जायसवाल पर जो आरोप लगाए हैं, मंगल पांडे पर जो आरोप लगाए हैं, तमाम दलों पर जो आरोप लगाए हैं, वो सब गलत है और उनके खिलाफ मेरे पास प्रमाण है। मैं इनको जेल भेज दूंगा। ये आप साबित करिए। ये टेक्निकल शब्द लीगल आप नहीं बोल रहे हैं, ये तो राजनीति की भाषा हुई। अगर मैं इस पर विचार कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं मेरे पास, टच में हैं, मैं सारा दस्तावेज को लाऊंगा आपके सामने, फिर आप आइएगा। आज मुझे गर्व है ना कि आप यूपी से आए मेरे पास, अब जान करके, तो आप आइएगा मेरे पास और दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा धूर्त है, कितना बड़ा फ्रॉड है, ये दिग्भ्रमित कर रहा है। देखिए एक चीज आपको याद होगा, जब दिल्ली में जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और चुनाव हो रहा था, कहाँ? आपको राजस्थान में,
और हरियाणा में उस समय। तो केजरीवाल ने कहा, बहुत अच्छा शब्द आपको बता रहे हैं, कि मैंने 20,000 स्पाई कैमरा को वहां भेज दिया हूं। समझिए, एक वहां के प्रवक्ता ने बोला कि उस समय तो मेरा सिर्फ दिखावा था ना। वही चीज है ये, एगो बिहार के सरजमी में क्या लगता है ये बिहार में पलायन रोकने, भूखमरी, गरीबी, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार पर काम करने नहीं आए हैं? मैं बहुत अच्छा शब्द गलत नहीं करने आए हैं, ये कह रहे हैं वो सब गलत है। मैं आपने एक शब्द बहुत अच्छा कहा, पलायन। हाँ, गरीबी है, ये बात कर रहे हैं उसपे। ये लोग तो इनके पास क्या, अभी तक तो ये पैसा वसूल रहा था पूरे बिहार में, वो पार्टी के बन के कौन लाने वाला है? शर्म आना चाहिए जिस मैनेजर में काम किया। अबरी बार नीतीश कुमार, शर्म नहीं आता है? उस समय नहीं बोलते थे, आवाज भाग गए। अरे वही चीज है, एक हमारे के यहाँ भीड़ कैसे आ रही है? इनके रैलियों में, इनके सभाओं में भीड़ कैसे आ रही है? हमारे यहाँ एक हजारों भीड़ आ रही है। हमारे कितनी भीड़ आ रही है? 2,500 रुपया देख कर हमला करवा दिया, मंगल पांडे जी पर ही हमला करवा दिया। माननीय मंत्री मंगल पांडे पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वकील आप देखें ना, पकड़ा इसी का ना, इसी लीगल एडवाइजर है, वकील भी है। आप आरोप लगा रहे हैं कि मंगल पांडे पर प्रशांत किशोर ने हमला करवाया है। नहीं, इसके लोग ये आप आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कि कौशलेंद्र नारायण जी, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हाई कोर्ट में खड़े होकर ये आरोप लगा